बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर भी ले सकें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप जो हैं वो अपडेट रह सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट में हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, Z1, Z2 और Z3, और हमने वेरीफाई करना है कुछ प्रॉपर्टीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि जो हमने वेरीफाई करना है, Z1 प्लस Z2 इक्वल होता है Z2 प्लस Z1 के। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों कहा है मैंने? क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है? एडिशन है। कम्यूटेटिव के लिए आपने एक हिंट याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 नंबर्स लिए जाते हैं। और सेकंड थिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एडिशन के अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अब ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप ले रहे हैं 3 + 4, उनको प्लस किया आपने, आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। इसी तरह से अगर इसको ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर मतलब पहले 4 लिख लें, बाद में 3 कर लें, 4 + 3, आंसर फिर भी क्या रहेगा? 7 ही रहेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एडिशन के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो इसी तरीके से यही सेम प्रॉपर्टी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी वेरीफाई करवानी है कि आपके पास यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, Z1 और Z2, और लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है Z1 प्लस Z2 हमें फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं जी। Z1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे प्लस था तो इसलिए मैंने विदाउट ब्रैकेट राइट कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस में राइट करूँगी? ब्रैकेट के अंदर राइट करूँगी, क्योंकि जब भी माइनस आता है साइन चेंज करने होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर राइट करें। तो नेक्स्ट वन ऐड करना है हमने। तो एडिशन का एक ही रूल है कि आपने रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करवाना है। तो +2 + 1, अब रियल पार्ट कौन से होते हैं? जिनके साथ आयोटा नहीं होता। तो यहाँ पे एक 2 है और एक 1 है, तो इन्हें क्या करना है हमने? +2 + 1, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? +3। नेक्स्ट वन, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? एक इमेजिनरी पार्ट 5 है और दूसरा कौन सा है? -3। 5 - 3, आंसर आपको मिलेगा 2 + 2 आयोटा साथ आ जाएगा। तो इसी तरह से राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमें गिवन है Z2 + Z1 करना है हमने। तो ये करने के लिए आपके पास Z2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि है 1 - 3 आयोटा, प्लस Z1 क्या हमें गिवन है? 2 + 5 आयोटा। अगेन आपने क्या करना है? रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करना है। तो +1 + 2, अगेन आंसर क्या होगा? +3। इमेजिनरी पार्ट -3 + 5, आंसर क्या होगा? +2 आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हैं वो सॉल्व हो गई हैं। तो हेंस प्रूव दैट या वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आई है? राइट हैंड साइड के।
सेकंड पार्ट के अंदर हमें अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, z1 मल्टीप्लाई z2। कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले पार्ट में भी बताया कि जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स मिलें तो इसका मतलब है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और किसके रिस्पेक्ट से? मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उनका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो मल्टीप्लिकेशन के आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या होगा? 6। और इसी तरह से अगर आप करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर तब भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो अब यही चीज़ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में वेरीफाई करवानी है। तो अगेन स्टार्ट ले लेते हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है कि आपने जो है z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, z2 हमारे पास गिवन है 1 - 3 आयोटा। तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे करवाते हैं कि 2 को हमने नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1s are 2। 2 को पहले साइन देखेंगे, फिर नंबर, और फिर अगर कोई वेरिएबल है लाइक यहाँ पे आयोटा आ रहा है तो मतलब बाद में उसे देखेंगे। तो प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब नंबर देखना है आपने, 2 3s are 6 और साथ क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। पहले साइन, फिर नंबर, और फिर बाद में कोई और चीज़, अगर एक्स वाई आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो आपने उसे बाद में राइट कर देना है। पहले साइन देखना है, फिर नंबर, और फिर बाद में कोई और चीज़। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड नंबर को। सेकंड नंबर कौन सा है जी? 5 आयोटा। 5 आयोटा को मैं पहले 1 से करवाऊंगी और फिर 3 आयोटा से करवाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है? इसका साइन। प्लस का 5 प्लस का 1, तो आंसर में यहाँ पे भी साइन कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। तो 5 1s are 5 और ये साथ आ गया आयोटा। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से 5 आयोटा को मुझे 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले मुझे साइन देखना है। प्लस का 5 माइनस का 3, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 5 3s are 15, आयोटा भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट वन स्टेप में हम उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा वाली टर्म से डील हो जाएगी। -6 + 5, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? -1 आयोटा। नेक्स्ट वन, आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। तो -1 पुट करने के बाद 2 - 1 आयोटा, ये माइनस जो है इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और आंसर क्या आ गया? 15। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा हमें नज़र आ रहा है? 2 और 15, जो कि क्या आ गया? 17 -1 आयोटा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमें गिवन है कि आपने z2 को z1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो z2 है वो है हमारे पास 1 - 3 आयोटा, और z1 है 2 + 5 आयोटा। अगेन सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट करूंगी कि पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे, उससे नेक्स्ट वाले के दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है हमने। पहले साइन, फिर नंबर, फिर बाद में कोई और चीज़। अगर आयोटा है तो आयोटा, एक्स वाई जी है, जो भी है, फिर बाद में वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, तो आंसर भी इधर प्लस में ही आएगा। तो 1 2s are 2। नेक्स्ट वन को अब किससे करवाना है? 5 से। तो पहले साइन देखना है। प्लस का 1 प्लस का 5, तो इधर आंसर में भी क्या आएगा? प्लस, और 1 5s are 5, और साथ ये आयोटा भी आ गया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वन हमने किसे लेना है? -3 आयोटा। बहुत ध्यान से, -3 है, तो -3 जब हम यहाँ पे 2 से करवाएंगे और फिर हम इसे किससे करवाएंगे? 5 आयोटा से करवाएंगे। तो देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है। -3 जब प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले साइन देखें, माइनस प्लस माइनस,
2 3s are 6 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है -3 को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है +5 के साथ। तो पहले साइन देखें, माइनस प्लस माइनस, 3 5s are 15, आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। प्लस का 5 है और हमारे पास क्या है, माइनस का 6, आयोटा आयोटा वाली टर्म सॉल्व होंगी। तो प्लस का 5 माइनस का 6, आंसर आपको क्या देगा, माइनस का 1 आयोटा। -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी, -1। नेक्स्ट वन 2 -1 आयोटा, ये अगेन ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15। और अगेन सॉल्व करते हैं, लाइक टर्म्स कौन सी हैं यहाँ पे, 2 और 15, आंसर क्या हो जाएगा, +2 + 15 17, -1 आयोटा। तो दोनों के आंसर वेरीफाई कर लें आप कि दोनों के आंसर जो हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, सेम आए हैं। हेंस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जी, Z1 Z2 और Z3। अगर 3 नंबर्स आपको दिए जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएं, तो इसका मतलब है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ऑपरेशन जो है एडिशन का है, इस वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो अब हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है Z1 + Z2 + Z3। तो जल्दी से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे Z1 + Z2, पहले Z1 की वैल्यू एंटर करेंगे जी, 2 + 5 आयोटा, अगेन प्लस Z2 हमें गिवन है 1 - 3 आयोटा, प्लस Z3 हमें गिवन है 2 + आयोटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 क्या हो गया, 3। अगेन नेक्स्ट वन चेक कीजिएगा, 5 - 3, तो आंसर क्या होगा, प्लस का 2 आयोटा। नेक्स्ट वन है आपके पास अगेन 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने Z1 Z2 को क्यों प्लस किया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये बता दिया था, इस प्रॉपर्टी के अंदर बता दिया था कि सबसे पहले आपने Z1 और Z2 को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे आपने Z3 के अंदर ऐड करना है। इस वजह से मैंने इन दोनों को सबसे पहले ऐड किया है। तो नेक्स्ट वन आपने क्या करना है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ प्लस करना है। तो यहाँ पे अगेन रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। तो 3 + 2 आंसर क्या हो जाएगा, 5, और 2 + 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, +2 + 1 आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आयोटा आ जाए। तो नेक्स्ट वन अब हमने किसे प्रूव करना है, राइट हैंड साइड को, कि देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। राइट हैंड साइड के अंदर आपको गिवन है Z1 + Z2 + Z3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Z1 की है 2 + 5 आयोटा, प्लस अगेन Z2 की वैल्यू हमें गिवन है 1 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे प्लस है तो इजीली जैसे नंबर्स हैं उनको मैं विदाउट ब्रैकेट यहाँ पे राइट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में से राइट करती, क्योंकि माइनस जो है वो साइन चेंज करता है। तो प्लस है तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे Z3 की वैल्यू राइट कर रही हूँ, +2 + आयोटा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा एज इट इज। तो प्लस का 1 प्लस का 2 आंसर क्या आ जाएगा, 3, माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1, यहाँ पे क्या है जी, 1 है, -3 + 1 -2 आयोटा आ जाएगा। तो अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे तो +2 + 3 आंसर क्या हो गया, 5। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट देखें, प्लस का 5 है
माइनस का 2 है, तो आंसर आपको क्या देगा, प्लस का 3 आयोटा। तो अब दोनों के आंसर जो हैं वो आप चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, 5 + 3 आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर आया है। तो देन हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 में आपको अगेन 3 नंबर्स गिवन है, Z2, Z1 एंड Z3, और Z1 एज इट इज़ अगेन Z2 एंड Z3 के लिए हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन आपको 3 नंबर्स गिवन है, तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कोई साइन नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उससे Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 - 3 आयोटा। ये मैं बड़ी ब्रैकेट इसलिए, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि पहले मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब Z3 की वैल्यू जो है वो हम बाहर राइट कर देंगे, 2 + आयोटा है। तो नेक्स्ट वन आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे Z3 से करना है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन यहाँ पे बार बार मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं दोबारा से बेसिक से रिवाइज करती हूँ ताकि आपकी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत अच्छी हो जाए। तो 2 को पिक करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने नेक्स्ट वाले नंबर के हर नंबर से करना है। तो नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर के पास कितने हैं जी, 1, और ये -3। 2 को पहले 1 से करवाएंगे, 2 को फिर 3 से करवाएंगे। तो पहले आपको मैंने क्या रूल बताया, पहले आपने उसका साइन, फिर नंबर, फिर अगर कोई वेरिएबल, कोई आयोटा, कोई XYZ आ रहा है, फिर आपने बाद में उसे लिखना है। तो इस तरीके से आपकी गलती के जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो प्लस का 2 प्लस का 1, यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, ठीक है जी, आप उसे लिखें या ना लिखें प्लस को, एक ही बात है। 2 1s आर 2 हो गया, कोई आयोटा, कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो जस्ट 2। अब 2 को हमने 3 से करवाना है, 3 के साथ क्या है, माइनस, प्लस का 2 माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, -2 3s आर 6, और ये आयोटा। इसी के साथ अब सेकंड नंबर पिक करेंगे। सेकंड नंबर में अगेन आपने नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के हर नंबर से उसे मल्टीप्लाई करवाना है, पहले 1 से और फिर 3 आयोटा से। तो 5 आयोटा को 1 से करवाना है, तो सबसे पहले उसका साइन देखना है, प्लस है, इधर 1 का साइन भी प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब नंबर करवाना है, 5 1s आर 5 हो गया, आयोटा आ रहा है, आयोटा राइट कर देंगे। अब इसी तरह से 5 को हमने किससे करवाना है, 3 आयोटा से। प्लस का 5, पहले साइन देखें, प्लस माइनस माइनस, 5 3s आर 15, आयोटा 2 टाइम्स है, ये आयोटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट वन 2 + आयोटा बाहर एज इट इज राइट करेंगे। नेक्स्ट वन इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2 आयोटा आयोटा के साथ सॉल्व हो जाएगा, -6 + 5, तो आंसर होगा -1 का -1 आयोटा, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट वन कॉम्प्लेक्स नंबर राइट करेंगे, 2 + आयोटा, एंड अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +15, और हमारे पास जो है बाकी टर्म्स हैं एज इट इज़ आ जाएंगी। और यहाँ पे चेक करें, 2 + 15 आंसर क्या हो जाएगा, 17 - आयोटा, और 2 + आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2s आर 34, 17 को अब हमने किससे करना है, आयोटा के साथ, तो प्लस 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 17 1s आर 17, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है, 17 1s आर 17, और ये आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से अब सेकंड को पकड़ना है हमने और नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की हर टर्म से करवाना है। तो यहाँ पे -1 है,
माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 2 जार 2 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। इसी तरह से माइनस जो है इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, 1 1 जार 1, आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन हम इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 34 17 माइनस 2, आंसर क्या होगा 15 आयोटा। 15 आयोटा माइनस, अब यहाँ पे चेक कीजिएगा -1 है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है -1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। 15 आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और अगेन रियल के साथ सॉल्व होगा तो ये 35, 34 + 1 35 + 15 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 × Z2 Z3। तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर ली है जी राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आपके पास जो Z1 की वैल्यू है वो गिवन है 2 + 5 आयोटा। अब सबसे पहले हमने Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है तो इसकी ब्रैकेट में हम राइट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़ को। Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और इसी के साथ Z3 हमें गिवन है 2 + आयोटा। जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सेम प्रोसीजर है, 1 को पहले 2 से, 1 को फिर आयोटा से। तो 1 2 जार क्या हो गया 2, 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा आयोटा ही आ जाएगा। तो अब आपके पास नेक्स्ट नंबर कौन सा है -3 आयोटा। जब भी -3 आयोटा आ जाए, माइनस का साइन आ जाए तो आपने अटेंटिव हो जाना है। माइनस प्लस माइनस, 2 3 जार 6 और साथ क्या आ गया आयोटा। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस प्लस माइनस, 3 1 जार, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है इसके साथ 1 है, 3 1 जार 3 आयोटा क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट वन हमने इसे जल्दी से करना है सिंप्लीफाई। 2 + 1 - 6, इमेजिनरी पार्ट के साथ डील होगा। +1 - 6, आंसर क्या आ जाएगा -5 आयोटा। माइनस का 3 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी -1 और जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 5 आयोटा और नेक्स्ट वन 2 - 5 आयोटा एज इट इज़। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 + 5 आयोटा, नेक्स्ट वन रियल के साथ सॉल्व हो जाएगा तो 2 + 3 5, 5 - 5 आयोटा आ जाएगा आपके पास। अब हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आंसर चेक करना है। 2 को 5 से करवाएंगे, फिर 2 को ही -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 5 जार 10, अगेन 2 5 जार हो गया। अब हमने क्या करना है 2 -5, अगेन 2 5 जार, पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 2 5 जार 10, साथ क्या आ गया आयोटा। अब नेक्स्ट नंबर को भी हमने दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है तो 5 5 जार, पहले साइन प्लस प्लस प्लस, 5 5 जार 25 और आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन आपने 5 आयोटा को -5 आयोटा से करवाना है तो 5 5 जार क्या हो गया, पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 5 5 जार 25 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई। -10 + 25, आंसर हो जाएगा आपके पास प्लस का 15 आयोटा -25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 जो कि सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में 10 + 15 आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 25, अगेन आपने इसे सॉल्व कर लेना है। 25 + 10 रियल पार्ट्स हैं तो आपके पास ये हो गया 35 +
15 आयोटा, 35 प्लस 15 आयोटा। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी चेक कर लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या आया है, आपके सामने है। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी क्या आया, 35 प्लस 15 आयोटा। दोनों का आंसर जी है सेम। तो नेक्स्ट वन हम राइट करेंगे, हेंस प्रूव डैट या वेरीफाइड डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। तो अब आपको क्वेश्चन से यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि एक नंबर है Z1, उसी का एडिटिव इनवर्स जब उसके अंदर प्लस किया जाता है तो हम जानते हैं आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो एडिशन में जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, इसलिए अगर आप उसको राइट से प्लस करें या लेफ्ट से प्लस करें, आंसर जो है तब भी 0 ही रहता है। तो एडिटिव इनवर्स अगेन यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया और लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी बहुत डिटेल के साथ इन प्रॉपर्टीज़ पे बात की है मैंने, तो आप चाहें तो वो लेक्चर भी ले सकते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है यहाँ पे कि अगर 2 के अंदर एडिटिव इनवर्स, ट्रू का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। नंबर सेम रहेगा लेकिन साइन क्या हो जाता है, ऑपोजिट। अब यहाँ पे +2 -2 आंसर क्या देगा आपको, 0 देगा। तो यही चीज़ अब हमने यहाँ पे वेरीफाई करवानी है। तो ले लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें गिवन है Z1 प्लस माइनस ऑफ Z1। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि Z1 जो था वो हमारे पास गिवन है 2 + 5 आयोटा। इसी तरह से माइनस ऑफ Z1 क्या होगा, आपने जस्ट इसको जो साइन है वो चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -2 - 5 आयोटा। ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर हर टर्म का साइन जो है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यही वैल्यूज जो है वो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या है जी, 2 + 5 आयोटा। नेक्स्ट वन प्लस, अब ये -Z1 अभी हमने फाइंड आउट किया, -Z1 किसके इक्वल है, -2 + -5 आयोटा की है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन होगी तो 2 + 5 आयोटा, प्लस है बाहर, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये सेम जैसे टर्म्स हैं वैसे ही आ जाएंगी। प्लस जो है वो कोई इफेक्ट नहीं लेकर आता, कोई चेंज नहीं लेकर आता, जो चीज़ जैसी होती है उसे वैसे ही रखता है। तो -2 है तो -2 ही रहेगा, -5 है आयोटा है तो -5 ही रहेगा। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, ये देखें रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो +2 - 2 0 0, इसी के साथ इमेजिनरी पार्ट चेक करें, प्लस का 5 माइनस का 5, अगेन 0 आयोटा, और टोटली आंसर क्या हो जाता है आपके पास, 0 हो जाता है। तो इसी के साथ जल्दी से राइट हैंड साइड जो है उसे भी वेरीफाई करवाते हैं। तो राइट हैंड साइड में गिवन है हमें माइनस का Z1 प्लस Z1, यहाँ पे उसकी जो वैल्यूज हैं वो राइट करते हैं। माइनस ऑफ Z1 हमने फाइंड आउट किया है जी, -2 - 5 आयोटा, प्लस Z1 क्या है, 2 + 5 आयोटा है। तो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं, रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, माइनस का 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, 0 आयोटा, और टोटली आंसर आपके पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं hence वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन 4 हमने कर लिया है जी कंप्लीट। इससे रेलेवेंट अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।